आपको तहे दिल से बहुत 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 ईद मुबारक। मैंने डीप फ्रॉस्ट भी कर दिया था, तो बस अब हम जा रहे हैं मैरिनेट करने। नॉट बैड, मैरिनेट कर दिया। ओके जना, 2000 का प्लेटर बना रही हूँ और वो भी 8 लोगों के लिए। किस में मिलेगी? इन रुपीस, धर्म्स और डॉलर्स? किस समाज में अम्मी और मेरी तरफ से लिटरली बहुत मजे के प्रॉन्स। पीछे हो, यहाँ खड़े हो। वो आपके पीछे है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेव व्लॉग बाय सेवी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आपको तहे दिल से बहुत 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 ईद मुबारक। अभी हुई है सुबह। ऑब्वियसली मैं सिंपल 2 घंटे के लिए सोई थी। सुबह 4 बजे तक हम लोग सोए और फिर मैं उठ गई। फिर ये लोग सब चले गए नमाज़ पढ़ने, जैसे कि आप लोगों ने देखा। और अब थोड़ी देर के बाद आने वाले हैं, तो अब मैं जाके बनाती हूँ जल्दी नाश्ता। वाकई में नाश्ता बनाना ना इतने 1 महीने के बाद तो काफ़ी अजीब सा लगता है। तो अब मैं ऑब्वियसली नॉर्मल नाश्ता होगा। हाँ, लंच मेरा ज़रा स्पेशल होगा। मैं बना रही हूँ स्टेक विद सम सॉटे वेजिटेबल्स एंड विद सम फ्रेंच। सुबह यहाँ पे लग गया था नाश्ता बहुत ही नॉर्मल नाश्ता था। बस साथ में मैंने कबाब रख दिए थे जो कि रात में हम लोगों ने खाए थे। और लिटरली बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि 1 महीने के बाद सुबह 9 बजे हम लोग नाश्ता कर रहे थे, और वो भी सुबह अर्ली मॉर्निंग ही नाश्ता होता है। लेकिन हमारे लिए नाश्ता जो ख़ास तौर पे वीकेंड में जो होता है ना, वो होता है 12-1 बजे। लेकिन ये वाला नाश्ता हम लोगों ने दोपहर 1 बजे सुबह 9 बजे कर लिया था। खैर बहुत अच्छा लगा और मज़ा आया ईद का नाश्ता करके। और फिर आ गए थे हम एज़ यूजुअल किचन में। फ़ौरन हमने तैयारी करना शुरू कर दी थी अपने दोपहर के खाने की। सबसे पहले हमने फिलिंग की ऑयल की, जो कि बहुत ज़रूरी थी। और लिटरली रमज़ानों में ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो मैं अब शुक्र अदा यही कर रही थी कि अब रोज़ाना फ्राइंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ आलू के चिप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इफ्तार। तो अब वो हमें नहीं करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल यहाँ हम भर रहे थे या फिलिंग कर रहे थे अपने ऑयल की। और फिर उसके बाद हमने तैयारी पकड़ी अपने दोपहर के खाने की। और लिटरली इतनी नींद आ रही थी, तो मैंने ये सोचा कि बस मैरिनेशन कर लूँ और मीठा बना लूँ। ये 2 काम करके फिर मैं सो जाऊँ, क्योंकि लिटरली नाश्ता करके पूरा घर सो गया था। और अब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं सॉस की, और प्लस साथ हम शीरकुरमा भी बना रहे हैं। अभी तक शीरकुरमा नहीं बना हमारा, तो साथ हम स्वीट भी बनाएंगे और साथ हम सॉस भी बनाएंगे, टैरगन सॉस। ओके जी, स्टेक मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। मैंने स्टेक कट करवा लिया था। अब उसकी मैरिनेशन के लिए किस किस की ज़रूरत है मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले वुस्टरशायर सॉस, देन आपके सम टैरगन लीव्स, फिर आपके आते हैं ब्लैक पेपर, फिर आती है आपकी खट्टी मिर्च यानी क्रश चिलीज, फिर आता है आपका लहसुन पाउडर, और mustard is very important, and the last but not the least आपका नमक। तो आइए शुरू करते हैं मैरिनेशन। स्टेक मैं लेकर आ गई थी, मैंने डीप फ्रॉस्ट भी कर दिया था, तो बस अब हम जा रहे हैं मैरिनेट करने। अभी बज रहे हैं तकरीबन 11। और अब मैरिनेट हम किस रेसिपी से करते हैं, लेट्स सी। बहुत डर लग रहा है लिटरली बनाते हुए, बट बनाना तो है। चिकन स्टेक, ये स्टेक कट मैंने पहले से करवा लिए थे।
मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमें लिया मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड मैंने निकाल लिया था बाउल में, ठीक है जरा। हाँ, ये आ गया मस्टर्ड। हमें तकरीबन 8 लोग हैं और 8 लोगों के हिसाब से 12 स्टेक्स बना रहे हैं। सॉरी 16, और 12 16। ये हमारा आ गया मस्टर्ड। फिर हमारा आया काली मिर्च। अब बाकी चीज़ें जो है मैं सब अपने अंदाजे से डाल रही हूँ। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप अपने अंदाजे से डालते हैं या नहीं डालते हैं। सही है जनाब। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि भैया आप लोगों की ईद कैसे गुजरती है, किचन में या फिर बाहर या फिर होटलों में। खैर होटलों में भी हमारी ईद गुजरेगी, लेकिन किचन हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है, खासतौर पर हम औरतों के। तो जनाब ये ब्लैक पेपर हो गई, ये कुटी मिर्च हो गई, और अब हमारी बारी आती है सब टर्मरिक लीव्स की। और ये आप उसी अंदाजे से बनाइएगा जितना आपको बनाना है। मैं ये 16 के हिसाब से मैरिनेशन कर रही हूँ, ठीक है जनाब। और अब लास्ट में ये अब आती है हमारी नमक की बारी, ठीक है जनाब। नमक भी डाल। लास्ट हमारी वूस्टरशायर पाउडर भी डालना। मैं करी लेके आई हूँ, क्योंकि मैं लहसुन पाउडर फॉर्म में या गार्लिक पाउडर फॉर्म में इतना यूज़ नहीं करती, तो इसमें ज़रूरत थी तो इसलिए हम करी लेकर आए हैं। मैंने चलो अब हम ज़रूरत इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम डालते हैं अपना वूस्टरशायर सॉस। ओके जनाब, अब हम इसको विस्क करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। यम्मी। मुझे लग रहा है 8 कम हो गया, 16 मज़ीद मुझे बनाना पड़ेगा। 16 होंगे नहीं, ये मुझे लगता है 8 हो जाएंगे मज़ीद। फिर मुझे 8 के लिए बनाना पड़ेगा और अच्छी तरह मैरिनेट करना होगा। मैरिनेशन को थोड़ा सा चक्कर देख लेते हैं, शक्ल तो अच्छी आई है, नॉट बैड, एक्सीलेंट। और ये हमने इसको इस तरह मैरिनेट कर दिया। ओके जनाब, इसी तरह हमने दूसरा लिया स्टेप। मुझे तकरीबन 8 इसी में करना है भाई जनाब। मैंने दूसरा भी कर लिया। और इसमें अब आखिर में थोड़ा सा जाएगा तेल, सिर्फ ऊपर के लिए। तो अब हमारी ये मैरिनेशन हो गई है तैयार। अब हम इसको ढककर इसको रख देंगे फ्रिज में फॉर 2.5 आवर्स। फ्रिज हमने खोला, ये हमने ढक दिया और ये हमने रख दिया। अब हम बना रहे शीर खुरमा और यूजुअल अपना पैकेट वाला। हम इसको डाल रहे हैं दूध के अंदर। दूध हमने डाल दिया है। यही है, सारी चीज़ें आपकी जल्दी होती हैं। ईच एंड एवरीथिंग चलाएंगे। हमने 2 लीटर दूध डाला है इसके अंदर। बस अब ये पकता रहेगा, हल्का पकता रहेगा, पकता। और इसको हम ढक देंगे विद इट्स लिड। ओके जी, इसमें हम सबसे डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे हम मक्खन।
अब आती है बारी आपके मैदे की। मैदा हम डालेंगे 2 चम्मच। और इसको अच्छी तरह हम विस्क करेंगे। दूध हम थोड़ा सा डालेंगे। जी, अब हम डालेंगे वोस्टरशायर सॉस। बस अपनी हिसाब से डालेंगे भैया, ये याद रखिएगा। चूल्हा इस जगह मैंने बंद कर दिया है, ठीक है जी। हम चीज़ें डालते रहेंगे। अपनी टैरागन लीव्स, ड्राई टैरागन लीव्स, प्लस नमक, which is very important, प्लस अपने क्रश चिलीज, और लास्ट ब्लैक पेपर। इसको हम करेंगे मिक्स करेंगे। चूल्हा याद रखिएगा मैंने बंद कर दिया है इसको। अब मैंने चूल्हा ऑन कर दिया जनाब, और ये हमने चिकन स्टॉक बना ली है। आप जैसे भी बनाएं आपकी मर्जी। अगर आपके पास क्यूब्स हैं, क्यूब्स को गर्म पानी में डाल दें। दैट्स ऑल। अगर पूरी नहीं डालनी है, इसको आप आधा डाल के फिर टेस्ट करें, क्योंकि नमक हम डाल चुके हैं और इसमें भी नमक होता है, तो आपको टेस्ट करना होगा ऑब्वियसली। बस ये हमने आधा डाला। इसको थोड़ा सा चलाएं और हल्की आंच में ही पकाना है आपको, तेज आंच में नहीं बनाना। कम था तो हमने पूरी डाल दिया। ओके जी, नमक बहुत कम था तो हमने कहा पहले हम यखनी डालें, फिर मज़ीद अगर कम होगा तो फिर हम मज़ीद डालेंगे। अब इसके बाद हम क्रीम भी डाल देंगे। यार क्रीम मैं हमेशा मिल्क पैक की यूज़ करती हूँ, आप कोई से भी यूज़ करें, इट्स अप टू यू। और मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ, मैं विस्क अप करूँगी। ओके जनाब, सॉस इज़ रेडी। अब हमें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी चाहिए थी ये मैं आपको बता देती हूँ। सिर्फ इसमें ऊपर से अब गार्निशिंग होगी पास्ते की। और देखिए हमें ये सॉस की कंसिस्टेंसी चाहिए, इससे ज़्यादा ना पतला ना इससे ज़्यादा गाढ़ा। अब हम उसको चख के बताते हैं। ये हमने लिया और ये हमने चखा। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रही, लिटरली बाजार जैसे टेस्ट आ रहा है। 2000 का प्लेटर बना रही हूँ और वो भी 8 लोगों के लिए। तो आप सोच सकते हैं मैंने कितना कमा लिया। 2 × 8 16, यानी 16,000 तो मैंने कमा। डालेगा पार्सली यानी हमारा हरा धनिया। मेरे पास पार्सली तो है नहीं, हरा धनिया है तो बस इसलिए हमने ये डाल दिया। दैट्स ऑल। फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे।
तो ये हमारा सॉस तैयार हो चुका है जनाब। मैरिनेशन भी हमारी डन होती है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल को सौते करना है बस। तो ये हमारा सॉस भी हो गया तैयार। ओके जनाब, हम हो गए तैयार। अभी हम घर पर थे तो अभी हमने ये वाला ड्रेस पहना है क्योंकि ये एक इसको संभालना, इसको होल्ड करना काफ़ी आसान है। इंशाल्लाह हम जब रात में डिनर पर जाएंगे तो मैं फिर आपको अपना वाइट वाला ड्रेस दिखाऊंगी। फ़िलहाल हम हो गए तैयार। नींद हो गई है कंप्लीट क्योंकि खाना बनाने के बाद मैं सो गई थी, बल्कि पूरा का पूरा घर सो गया था। तो अब हम लोग जा रहे हैं ईदी देने, ईदी सेशन कंप्लीट करने। और अभी मुझे हाथों में पहननी है रिंग्स जो दे दी। अब हमने अपना रिंग का पटल्ला खोल लिया है और जल्दी जल्दी हमने इसमें से गोल्डन रिंग्स निकालनी है। और बस एक अपनी हकीकी बूटी निकाली है और एक हमने अपने गोल्डन, बाकी जल्दी जल्दी हमने गोल्डन निकाल दिए हैं। एक ये पहन ली, एक अपना यहाँ पहन लिया, एक अपना यहाँ पहन लिया और एक ये पहन लिया ये। सो हम हो गए रेडी। अब चप्पल। तो ये थी कोल्हापुरी जो कल मैंने ली थी चांदरात में, ये पार्टी मार्केट से। हमने कहा ये भी जल्दी से पहन लें। अब्बा से मिले प्लीज, मुबारक अब्बा, मुबारक। अब्बा का भी जोड़ा अच्छा है, अम्मा का भी जोड़ा अच्छा है। अब आप भी मिल रहे अब्बा से, अब्बा मम्मी से। ईद मुबारक, ईद मुबारक। देखती सकीना को भैया इतने लंबे लंबे नाखून। मुबारक, ईद मुबारक। बस 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 हो गया भाई, हो गया हो गया। अब आप भी अपने दामाद से ईद मिलना है अम्मा, दामाद आप भी मिलने। ऐसी साइड साइड ईद होती है ना, साइड ईद होती है। बिरयानी बनानी चाहिए, स्टेक बनाया। अब मैंने स्टेक बनाया। ईदी खुल रही है भाई, ईदी खुल रही है। हम तो लोग तो दे दें। अम्मी अब्बू ही दे रहे हैं ना। बहुत सेटिंग आ रही है भाई। वैसे तुम लोगों को कितनी इम्कान है कि ईदी कितनी मिलेगी? हैं हसन, तुम्हें कितनी इम्कान है? हसन आर्टिफिशियल ईदी भी है। हसन तुम्हें कितनी इम्कान है ईदी मिलेगी? 2 करोड़। नहीं तुमने कल क्या कहा था? एक मिनट, कल क्या कहा था तुम लोगों ने? नहीं अच्छा क्या एक्सपेक्टेशन है, किस में मिलेगी? इन रुपीस, धर्म्स और डॉलर्स? किस रुपीस में? और कल तुम लोगों ने क्या कहा था? 1000 रुपये। नहीं कल क्या कहा था तुम लोगों ने कि हमें धर्म्स में और डॉलर्स में ईदी आएगी है? तुम्हारे पैगाम मैंने मम्मू को और मामा जानी को दोनों को पहुंचा चल मैंने कह दिया जनाब। भाई सबसे पहले है बच्चों से स्टार्ट करें ना। छोटे बच्चा कौन? हन्नू हन्नू बाबा आ रहे। आदाब। क्या लिखा हुआ है? ये तो लिखा हुआ है अब्बास। अब्बा एंड नीना। हाँ लिखा है अब्बास। अब्बास, अब्बा एंड नीनी। हाँ अब्बा है नीनी की तरफ से। मेरे बच्चे। ये अब्बास। ये आ गए अब्बास साहब। गले लगाइए दीदी को। हुसैन वैसे हम सबका गए। ये तो बैठे होंगे निकलने के लिए। कहाँ जा रहे हो? मूवी देखने? चलो अब आ गए उससे। अब किसकी दी आ रही है भाई? एनवेलप से बहुत आ रहे हैं भैया आपके। ओए हसन की दोबारा कॉल आई। मम्मू की तरफ से लो पैसे। इस यहाँ करो मम्मू को। थैंक यू मम्मू। आदाब। आदाब। ओके ये अब्बास तुम्हारी मम्मू की तरफ से। आदाब। हुसैन ये मम्मू की तरफ से तुम्हारी ईदी। ओए होए। अच्छा भाई। इसके बाद हसन। हसन फिर से कॉल आई।
हसन तुम्हारी कॉल फिर से आ गई, पैसे बाद में काउंट करना। फिर से कॉल आ गई भाई। ये मामा एनवेलप्स जानी पे की तरफ से ये एनवेलप्स। तुम्हारी मामा जानी को थैंक यू। मामा जानी को। ये ओके मामा जानी की तरफ से तुम्हारी ये थी। हुसैन, ये तुम्हारी मामा जानी की तरफ से ये। ओके जना समाज में अम्मी और मेरी तरफ से नहीं तुम्हारी। तो ये अली की तरफ से तुम्हारी ये दी है। आदाब अली भाई, और ये दानिश की तरफ से। आदाब दानिश भाई, दानिश भाई। अच्छा, और दूसरा ये कह दूं कि जो हमारे सबसे छोटे भाई हैं उनकी तरफ से भी ईदी आ चुकी है, वो भी मेरे पास है, वो अब मैं दूंगी। रही है फराज मामू की तरफ से ईदी अब्बास साहब को। आदाब करिए। आदाब। अच्छा, अब मिल रही है ये हसन साहब को फराज की तरफ से। आदाब करिए, आदाब करिए। और ये अब हुसैन साहब को मिल रही है माँ की तरफ से ईदी डिस्ट्रीब्यूशन टू माय किड्स। इस दफ़ा मैंने एनवेलप्स नहीं मंगवाया, लास्ट टाइम मंगवाए थे। भाई तुम वैसे ही दे दो, फिर ये नोट बाद में दे देना। नहीं, हम नोट ही देंगे। अच्छा भाई। खैर, अब आप बनाए। अब मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ, ये लीजिए कड़क नोट। आइए गले मिलिए, अम्मा से गले मिलिए। गले मिलते हैं, अडॉप्ट करते हैं। आइए हन्नू, लेना आ जाइए, आ जाइए, उठिए, तमीज़ के दायरे से उठिए। आइए, आदाब। ओके जनाब। हैदर हसन, ये आपकी, ये मेरी तरफ से, ये आपकी, इस दफा उल्टा हुआ है। ये मेरी तरफ से है। भाई की तरफ से आप बाद में ले लीजिए। भाई की तरफ से है। अब भाई को दे दे। अब आप दे भाई। काका की तरफ से ईदी आ गई आपकी। ओहो, आदाब करिए, आदाब करिए। और आपने काका को गले नहीं लगाया, गले लगाइए। कितने हुई ईदी, कितनी जमा हुई, जल्दी से बताओ। अगर बात और मेरे मिला कर देखा जाए तो कहीं हो गए हमारे बाबा तुम्हारी तरफ से ओके सॉरी आपकी जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। 24,000 है अब्बास से तुम्हारी मिलकर 24,000। वाह यार, एक ही दिन में इतने अमीर। नहीं, एक सेकेंड, 20,000 नीनी अब्बा वाले को मिला के हुए थे। उसके बाद हमें काका ने दी, एक मैंने दी। हाँ 1,000 मिले तो 22,000 हो गए। ये 2,000 चलो 26,000 good। यानी अच्छा खासा माल जमा हो गया। प्लस नीनी अब्बा ने अब ये मुझे मिल जाएगा? नहीं नहीं प्लस मिलेगा। प्लस नीनी अब्बा ने हमें पूरी रोजा रखने के 1,000 दिए थे, तो ऐसा हो गया 28,000। वाह वेरी नाइस। तो यानी बहुत ज्यादा माल जमा हो गया है। और आप 28,000 को वेरी ओके जनाब, ईदियाँ हमारी हो गई हैं जमा। इंशाल्लाह बाद में बताऊंगी कितने। बच्चों ने तो कर आप लोगों को बता दिया कि कितने हुए, मेरे कितने हुए ये मैं इंशाल्लाह बाद में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल चलते हैं हम किचन में, बकिया खाने की तैयारी करते हैं। तो ओके जी जनाब, अब हम कर रहे हैं स्टेक्स फ्राई। ओके जनाब, अब ईदी के सेशन के बाद अब हम आ गए थे दोबारा किचन में और हमें करने थे स्टेक्स को फ्राई। अच्छा, लोग बहुत हंसेंगे कि मैं कर रही हूँ चिकन फिले को फ्राई स्टेक का नाम देके। भाई मैं तो ऑब्वियसली चिकन स्टेक ही खाती हूँ बनस्बत बीफ के। मुझे बीफ बिल्कुल नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बनाऊँ भी चिकन का ही। फिर आई थी बारी सौते वेजिटेबल, यानी सिर्फ वेजिटेबल्स को मुझे हल्का सा सौते करना था। और वेजिटेबल्स में आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी लें। मैंने जो लिए थे वो कैरेट्स, शिमला मिर्च, कॉर्न्स और मटर। आप इसमें ब्रोकली भी ले सकते हैं, आप इसमें मशरूम भी ले सकते हैं, आप इसमें बीन्स भी ले सकते हैं, वट एवर यू वांट। फिर इस पर मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्च की असेंबलिंग की, दैट्स ऑल। और बहुत अच्छा टेस्ट आया उससे। अच्छा, वॉइस ओवर में थोड़ी सी सांस ऊपर नीचे हो रही होगी, वो इस वजह से क्योंकि हम यहाँ वॉइस ओवर कर रहे हैं कलाम में बैठ के, तो हमें ठंड भी लग रही है और वॉइस ओवर भी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ईद का व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा होगा आप लोगों के पास। ये आएगा इंशाल्लाह फ्राइडे को, क्योंकि हम लोग निकल गए थे वेडनेसडे को, तो इसलिए काफ़ी लेट हो गया। ये वाला व्लॉग इंशाल्लाह फ्राइडे को ज़रूर आ जाएगा नाइट को, क्योंकि हम लोग ट्यूसडे को ही रवाना हो गए थे फॉर आवर डेस्टिनेशन ईद। तो बहरहाल यहाँ टेबल सज गई थी, बहुत अच्छी सजी थी और सिर्फ स्टेक ही था और उसके साथ साथ सॉसेस थे, उसका जो सॉस मैंने बनाया था, और साथ साथ वेजिटेबल्स थी, और साथ साथ मैंने फ्रेंच फ्राइज़ भी फ्राई कर लिए थे। वो अभी तक टेबल पे इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वो एयर फ्राई में फ्राई हो रहे थे।
फ़िलहाल मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों को चलें इसकी असेंबलिंग दिखाऊं, क्योंकि नाकाम कोशिश थी एक प्लेटर बनाने की। तो खैर अच्छी बन गई, नो डाउट, बहुत मज़े की बनी थी। और इस तरह स्टेक लिया और इस तरह सब वेजिटेबल्स रखी और फिर हमने सॉस के साथ खाया। लिटरली बहुत अच्छा लगा था और सबको भी पसंद आया। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि एटलीस्ट शक्ल आप लोगों को कैसी लगी। ये तो बाद में बताऊंगी। मैं ना नींद में भरपूर थी। जी जी यही देखूँ मैंने मुंह में निवाले रखा। जी जी, तो नींद उड़ गई आपकी? बेहद मजे का। ओके। आंखें खुल गई, नींद नहीं उड़ गई, आंखें खुल गई। थैंक यू। क्या बता बाजार के स्टेक में उसमें स्टेक में क्या फ़र्क है? रोजे में तो नहीं हूँ ना मैं। नहीं, आप झूठ बोल सकते हैं। बोले सच बोले, नहीं अच्छा, बहुत सही बताया। बहुत जबरदस्त बनाए। अब्बा बताए 2000 की डिश खा रहे हैं हम। कैसी? नंदोस के बाद पहली जगह खा रहा हूँ स्टेक घर के अंदर। बहुत मजे का है, हकीकत में बहुत मजे का है। थैंक यू। क्वालिटी भी बहुत मजे की। हाँ कर। One eternity later. ओके गाइज, हम हो गए तैयार, फ़ोटोशूट हमारी हो चुकी है और अब हम रवाना हो रहे हैं फॉर डिनर। सोते सोते पता नहीं क्या हो गया कि आँख में आपको छोटा बड़ा नज़र आ रहा होगा। आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो गया इस आँख को, शायद नज़र लग गई मेरे। तो भारत माशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा इस वाले व्लॉग में। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस वाले सूट की फुल लुक। So this is my full look of my Eid dress और शूज़ भी बहुत ज़बरदस्त मैच हो गया था। So we reached our destination, Chinatown plus Jade Cafe, and so we reached our destination और एम्बियंस और जगह तो बहुत अच्छी लगी है। काफ़ी फैमिलीज़ भी आई हुई क्योंकि ये वाला चाइनाटाउन हम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वरना हमेशा जो खाया है वो एम्पोरियम में खाया। अब एम्पोरियम में जाने का दिल नहीं था, हमने कहा किसी हाँ चिकन हॉट एंड सार कर ले, राइस हो जाएगी एक, हाँ राइस 2 करिएगा। हम ये तो बीफ है, बीफ कोई नहीं खाएगा। इंतजार वो आ गया। यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख। So we are trying prawns first time from Chinatown. लिटरली बहुत मज़े के प्रॉन्स हैं। मज़ेदार। वक्त आया है इसके मेन कोर्स को टेस्ट करने का। सूप और प्रॉन्स तो बहुत मज़े के थे, मेन कोर्स को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। मुझे शक्ल से बहुत अच्छे लग रहे हैं, अपने टेस्ट करके बताऊँगी। ओके गाइस, हम घर आ चुके हैं, पी रहे हैं गरम गरम ग्रीन टी क्योंकि खाने को हजम भी करना पड़ता है। फ़िलहाल आज 2025 ईद गुजर चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी है और मैं ये समझती हूँ कि आप सब लोगों की भी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, यानी नींद भी हुई कंप्लीट और काम भी बहुत ज़्यादा किया। तो आई होप कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़ और एक बार फिर आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक।
और दुआ ये करती हूँ कि इसी तरह हर किसी की हर ईद हमेशा गुजरे। मैं ये समझती हूँ कि मेरी यही दुआ है, वाकई में दिल से ये दुआ है कि मेरी ईद हमेशा मेरे माँ बाप से के साथ गुजरे और हमेशा खुशियों में हम लोग मिलें। और नेक्स्ट डे तो लिटरली मेरा इरादा है कि मैं अपने तीनों भाइयों को भी कहूँ कि वो भी मेरे घर आएँ और हम सब मिलकर ईद बनाएं।